दोस्तों न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान और एफएटीएफ के चल रहे घालमेल की। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा देश है दुनिया में जो कि एफएटीएफ की मार झेलने ही वाला है। आप कह लीजिए कि एकदम कगार पे खड़ा है। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि अगर ईरान की तरह पाकिस्तान पे भी एफएटीएफ का पैना चल गया तो पाकिस्तान की हालत बहुत ही बेकार हो जाएगी। जैसे कि टर्की और आप कह लीजिए कि छोटे मोटे जैसे नॉर्थ कोरिया की हालत है, बिल्कुल वैसे ही दुनिया से कोई भी उसको पैसा नहीं मिलने वाला और ना ही कोई कंपनी या बड़े इन्वेस्टमेंट उसके देश में होंगे। अब आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की इस समय हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब है और वहाँ पर महंगाई इस कदर है कि मतलब एक छोटा बिजनेसमैन हो या आप कह लीजिए मज़दूर हो, उसको पैसे के लाले पड़े हुए हैं और महंगाई रोज़ बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अगर उसको बाहर से आने वाले फ़ंड भी बंद हो गए, चाहे वो सऊदी अरेबिया से हो या यूनाइटेड नेशंस की कोई ऑर्गेनाइजेशंस देती हो या एनजीओएस की तरफ से हो, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने जो भी काम है उसको चलाता रहे और अपनी देश की आर्थिक स्थिति को फिर से पटरी पर लाना उसको इस जन्म में तो शायद नसीब नहीं होगा। आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान तो क्या, रसिया जैसे बड़े बड़े देश और ईरान जैसे देश एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में गए थे, उनकी हालत तो ऐसी मतलब ख़राब हो गई थी कि उनकी अर्थव्यवस्था आज भी चौपट ही है। उसका जीता ज़्यादा एक उदाहरण ईरान है, क्योंकि ईरान के पास तेल तो सऊदी अरेबिया की तरह ही है, लेकिन जो एफएटीएफ है वो एक अपना अलग ही रोल निभाता है जिससे कि हर देश को समस्या होती है। तो चलिए जानते हैं आखिर एफएटीएफ का पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने वाला था, लेकिन उस समय वो ब्लैक लिस्ट होते होते बच गया। लेकिन उसकी जो अगली मीटिंग होने वाली थी यूएनएससी की, आप कह लीजिए एफएटीएफ की, कि उसमें देखा जाना था कि अगर जो पाकिस्तान को 24-25 पॉइंट्स दिए गए थे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से या एफएटीएफ की तरफ से कि उसको पाकिस्तान को क्लियर करना है, जिसमें कि ढेर सारे टेरर ग्रुप्स थे उसके देश में, जिसको कि पाकिस्तान को चाहिए था कि जल्दी से जल्दी उन पर बैन लगाए और उनको जेलों में डाले। लेकिन पाकिस्तान उसमें से कुछ ही पॉइंट्स को कंप्लीट कर पाया था, बाकी के वैसे ही रह गए थे, उनको छुआ तक नहीं था। उसी को मद्देनज़र रखते हुए अब एफएटीएफ की जो अगली मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान में वो 22 फरवरी से 25 फरवरी के बीच होने वाली है और उसमें ये निश्चित हो जाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। अब पाकिस्तान के लिए ये न्यूज़ तो किसी सदमे से बड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं वो ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। अब चलिए जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान इसके लिए क्या कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट ना हो, क्योंकि उसकी हालत पहले ही ख़राब है। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर में एक प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया है। दरअसल प्राइवेट एजेंसीज़ को लेकर जो कि एफएटीएफ की तरह ही काम करती है, उसके ज़रिए उन्होंने न्यूज़ फैलाना शुरू किया है कि ये जो टेरर का या आतंकवाद का पूरा मुद्दा है वो भारत की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है पाकिस्तान में, और इसको भारत झूठ मूठ का एक फिक्सन की तरह पूरी दुनिया में दिखाता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पाकिस्तान इसको मानने को तैयार नहीं होता है। ब्रुसेल्स जो कि एक प्राइवेट संस्था है, उसने भी पाकिस्तान की सरकार से इसी तरह के रिपोर्ट लेके दुनिया को दिखाने की कोशिश की थी, जो कि दुनिया शायद मानती नहीं है। अब दरअसल जानते हैं दोस्तों कि अगर फॉरेन फंडिंग रुक गई एफएटीएफ की वजह से पाकिस्तान में तो क्या होगा। दरअसल जिस देश में फॉरेन फंडिंग नहीं होती है, आप समझ लीजिए कि उस देश की हालत बिल्कुल उस भिखारी जैसी होती है जिसके पास कटोरा तो होता है लेकिन पैसे नहीं होते। आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। दरअसल जो पूरा एफएटीएफ का मुद्दा था वह 4 देश यानी कि यूके, जर्मनी और फ्रांस और एक देश के साथ मिलकर एक मोशन पास किया गया था यूनाइटेड नेशन में, जिसके तहत ये होना था कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये देश चाहते थे कि पाकिस्तान में जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं या तो वो ख़त्म हो जाएं या तो फिर पाकिस्तान को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी एफएटीएफ के ब्लैकलिस्ट की होने की वजह से। लेकिन पाकिस्तान इसको अभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। पाकिस्तान के जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं अभी भी दुनिया में पूरे ऑपरेट हो रहे हैं हवाला नेटवर्क की तर्ज पे, और उनको उसी के थ्रू पैसे मिलते हैं ताकि वो अपने काम करते रह सकते हैं। अब दरअसल दोस्तों पाकिस्तान की जो किस्मत है वो इस अगले महीने तय होनी है। अगर पाकिस्तान 12 कंट्रीज़ का सपोर्ट इकट्ठा कर लेता है, जिसमें पूरे वर्ल्ड से अगर 12 कंट्रीज़ का सपोर्ट उसको मिलता है, तब तो वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। हालांकि ग्रे लिस्ट में भी रहना उसके लिए बहुत भारी पड़ रहा है, लेकिन अगर उसको 3 कंट्रीज़ का भी सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने इसकी व्यवस्था बहुत पहले ही कर ली थी, क्योंकि उसके कुछ बहुत करीबी दोस्त हैं, जैसे कि आप चाइना,
टर्की और मलेशिया, जो कि हमेशा चाइना के पाकिस्तान के फेवर में वोटिंग करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट होते होते बच जाता है। लेकिन आजकल ये देखने को मिल रहा है कि चाइना भी कई मुद्दों पर पाकिस्तान का साथ नहीं देता है, क्योंकि पाकिस्तान के काम ही ऐसे हैं कि वो उसकी कोई मदद करना भी चाहे तो ना कर सके, क्योंकि वो सुधरने का नाम तो नहीं लेते। अब चाइना को ये भी डर होता है कि अगर वो जानबूझकर बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो पूरी दुनिया में अपनी इमेज ख़राब करता जाएगा, जो कि चाइना कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि चाइना का जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में सेल होना है, वरना चाइना खुद कंगाल हो जाएगा। अगर ऐसे में अगर वो पूरी दुनिया से पाकिस्तान के लिए अपना दुश्मनी मोल लेता है तो उसके हित में भी नहीं है। इन सबको देखते हुए पाकिस्तान को अब ये सोचना है कि कहीं चाइना और टर्की मलेशिया में से कोई एक देश भी अगर उसे धोखा दे देता है, या कोई जिसको वो दोस्त मानता, अगर उसमें से कोई एक भी पलट गया तो फिर पाकिस्तान की नैया ही डूब जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी आज की न्यूज़। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट हो जाना चाहिए या नहीं? आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको और भी वीडियोस देखने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंडियन डिफेंस और इंडियन स्पेस से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।